ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ब्रह्मांड पुराणोक्त संब दशमी व्रत कथा। एक दिने सुत मुनि संबर दशमी व्रत कथा सौनक को पचारिबारु सौनक मुनि कहिले, हे सुत मुनि, समर दशमी व्रत बोली एक प्रसिद्ध व्रत अच्छे। से व्रत कले सिद्धि लाभ हुए, नारी मानकर सौभाग्य लक्ष्मी वृद्धि हुए, सकल मनोवांछा पूर्ण हुए, अपुत्रिक माने पुत्र लाभ करते, मृत बच्छा नारी माने फलप्रद हुए, वांछित फल प्राप्ति हुए। एपरी वचन शुणी सुत मुनि पचारिले, एही व्रत करी केउ माने की फल पाइथिले ताहा मते बुझाई कहंतु। सौनक कहिले, एबे शुणंतु। एक दिने मुनिकुल मुकुट रत्न नारद मुनि द्वारका को शुभगमन करी कृष्ण रुक्मिणी निकटे प्रवेश हेले। एही समय रुक्मिणी देवी नारद मुनि को दर्शन करी पाद अर्घ्य दे उत्तम रूपे पूजा कले। नारद मुनि रुक्मिणी भक्ति देखि आसन ग्रहण कले। रुक्मिणी कृष्ण कलेवर लोतक पूर्ण नयन दुख बदन विभाषा भाव देखि मुनि रुक्मिणी को पचारिले, हे कृष्ण प्रिय व्रते, तुम्भे एते दुखरे काहींकी कातर हेउछ, ताहा मते फिटाई कह। नारद वचन शुणिले रुक्मिणी कहिले, हे मुनिवर, मदन ठारू अधिक सुंदर मोर कुमर जात हेला। से श्रीकृष्ण को अनुरूप सकल जनमोहित करे। श्रुतिका भवनरू सेही कुमर को कौनसी राक्षस हरि हरण करी नेला। से हेतुरु अति दिना दुखिता हुई अच्छे। यह शुणी सुरकुल प्रजान नारद मुनि बर चिंता करी कहिले, हे विदर्भ राजजेमा शुण, जो कामना रविंकर पूजा करे सकल कामना सुफल हुए। तुम्हें से नय रवि नारायण को संबर दशमी व्रत कर, सत्पर दुर्लभ सूत अवश्य लाभ हेब। यह शुणी रुक्मिणी कहिले, हे मुनिवर, पुत्र प्रद व्रत संदेह न रखी कुह, सूर्यदेव पूजा विधि अर्चना नियम से कि फल लाभ हेब, जदि मोठारे तुमर अनुग्रह अच्छी एक उत्तम रूपे बुझाई कहतु। यह शुणी नारद कहिले, अर्क क्षेत्र में गौतम नामक जड़े विप्र थिले। तांक पत्नी महाभागी पद्ममुखी सुधाकर परी तांकर 3 गोटी पुत्र जात होई नाश होई गले। अतिशय दुखरे भीतिमती होई विप्र रमणी थाए। सुधाकर पति तांकर 3 गोटी पुत्र जात होई नाश होई गले। अतिशय दुखरे भीतमती होई विप्र रमणी थाए। से दिन ता पति को पचारिला, हे नाथ, एते दुख सही बंची रहिबा कारण प्रियतमा पत्नीर दुख से विप्रवर कहिले, हे ब्रज बदना, दिवाकर प्रीतिकार कही बार जत्न कर। गौतम विप्र ठारू एमत शुणी पति भक्ति परायण पद्ममुखी दिनकर प्रीति लभिबा मानसरे अति कष्टरे तप आचरिले। पद्ममुखीर कठोर तप देखि सप्त अश्व वाहन दिवाकर संतुष्ट होई स्वप्न कहिले, तुमर कठोर तपस्या देखि आनंद संतुष्ट हेलु। निश्चय तुमर मंगल हेब। आंभ वाक्य ग्रहण कर, आंभ को पूजा करी आंभ व्रत आचरण कर। पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी रे भक्ति मानसरे प्रभातरु सज्जा त्याग करी विधि रूपे स्नान सारी मोर उदय बेलारे 7 गोटी मंडल निर्माण करिब। तंडुल लिया गुड़ नारिकेल अदा मिसाई मोदक करिब। एहीपरि करी मोहर अग्रते नैवेद्य रखी श्रद्धारे उपहार दे पीठ स्थापन करी भक्ति सहित विधि मते पूजा करिब। अर्घ्य गंध पुष्प धूप दीप देव। प्रथम पात्र मोदक को काहा सहित कथा भाषा न होई निजे सेवन करिब। तापरे मध्याह्न भक्ति मते विधि अनुसार 7 मंडल नैवेद्य रखी प्रभात विधि परि पूजा करिब। पूजा मंत्र ओम श्री सूर्याय नारायण स्वाहा। भक्ति मानस अर्घ्य देव आरती करिब। नमस्कार कर स्तुत करिब। नमस्कार करी स्तुति करिब। हे छाया माया रमण, आपण को अर्घ्य प्रदान करुछि, ग्रहण करंतु, आरती ग्रहण करंतु। से प्रकार संध्यारे वज्र महाकाली पूजा करिब। सदा भक्तिर व्रत आचरिब। हे देवी, ए प्रकार व्रत कले जन्म हेबा पुत्र थिबा पुत्र माने अति सुखरे रहिबे। ए व्रत विधान दिवाकर ठारू स्वप्न रे शुणी पद्ममुखी व्रत करी पुत्र संपद लाभ कले। हे विदर्भ सुता, से व्रत सिद्धिप्रद व्रत तुम्हें आचरण कर, निश्चय पुत्र लाभ हेब एवं अकाल मृत्यु हेब नाही। यह रुक्मिणी को कही नारद मुनि मन जान बढ़ी विदाय हेले। रुक्मिणी एकत्र मानसिक
विधिमते व्रत कले। विजयी वीरवर पद्मनु संबर दैत्यको समनपुरको प्रेरण करे विमान रे बसी श्रीकृष्ण अंतपुर रे प्रवेश हेले। रुक्मिणी कृष्ण पद्मिनी को देखी अंधचक्षु पाइला बेले आनंद बारी धीरे मजी गले। पद्मनु संबरासुर को विनाश करी गृह को आगमन कला दिनु संबर दशमी व्रत जगत रे विख्यात हैला। एकाग्रचित श्रद्धावान हो विधि अनुसार व्रत कले सौभाग्यवती एवं पुत्रवती होई नारी सुख भोग करे आरोग्य काल जापन करे सकल सिद्धि लाभ होता है। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे नारद रुक्मिणी संवादे संबर दशमी व्रत कथन संपूर्ण।